इलोन मस्क की कंपनी चांद पर फैक्ट्री लगाएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इलोन मस्क की एआई कंपनी इस चांद पर फैक्ट्री लगाने जा रही है। इससे सूर्य की ऊर्जा कैप्चर होगी और इलोन मस्क का कहना है कि शायद इंसानों को एलियन से मिलाने में ये मदद करेगी। आज की हमारी वीडियो रिलेटेड है स्पेस टेक्नोलॉजी से। दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा, चांद पर एआई सैटेलाइट फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। जो कुछ दिनों पहले इलोन मस्क ने यह भी कहा था कि हम चांद पर सिटी बसाएंगे। मस्क ने बताया कि वे इसके जरिए सूरज की ऊर्जा कैप्चर करना चाहते हैं। मस्क ने अपनी एआई कंपनी XAI की इंटरनल मीटिंग का 45 मिनट का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ये जानकारी सामने आई। और अक्सर इलोन मस्क की कंपनी में सारी कंपनियों में एक्स होता ही है, जैसे कि ट्विटर को चेंज करके एक्स कर दिया गया, XAI स्पेस एक्स। कोई तो रीज़न होगा हर कंपनी के नाम में एक्स होने का। मस्क का प्लान है कि धरती की सीमित बिजली पर निर्भर रहने के बजाय चांद को एक बड़ी फैक्ट्री बनाई जाए, जहां से लाखों एआई सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जा सके। चांद की कम ग्रेविटी की वजह से इन सैटेलाइट्स को बहुत कम खर्च में तैनात किया जा सकेगा, क्योंकि अक्सर भारत से सैटेलाइट्स को भेजने में सबसे बड़ी चीज़ जो रोकती है वो भारत की ग्रेविटी, जो हमें भारत से बाहर जो हमें पृथ्वी से बाहर नहीं निकलने देती। इन सैटेलाइट्स में लगे पैनल सूरज की असीमित ऊर्जा को कैप्चर करेंगे। शुरुआत में इस ऊर्जा का इस्तेमाल स्पेस डेटा सेंटर्स को चलाने में होगा स्टार्टिंग डेज में, जिससे एआई को असीमित सोचने और काम करने की शक्ति मिलेगी। मतलब एआई का एक दिमाग बनाने की कोशिश। पृथ्वी पर कम ऊर्जा के कारण ऐसा संभव नहीं है। पृथ्वी की ऊर्जा लिमिटेड है, लेकिन जैसा कि सूर्य की ऊर्जा कहा जाता है अनलिमिटेड है। ऐसा तारा जो कभी बुझता नहीं है, लेकिन कहा जाता है उसकी भी एक एज है। इसके बाद आने वाले सालों में जब हमारे पास सूरज की असीमित ऊर्जा को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम अपने तरीके से करेंगे। इससे स्पेसशिप को चलाने के लिए ईंधन की चिंता नहीं की जाएगी। सूरज की रोशनी से स्पेसशिप चलेगा। ये जहाज़ हमें दूसरे ग्रहों तक ले जाएंगे। अंतरिक्ष में ही खाने पीने का इंतज़ाम हो सकेगा, क्योंकि हमारी जो फसलें पकती हैं वो सूरज की रोशनी से ही पकती हैं। अगर आप धान में देखें, अगर सूरज की रोशनी ना पड़े तो धान बन ही नहीं सकती। तो वो धान में जो बीज निकल रहा है, जिसको अपन खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, वो एक्चुअल में हम ऊर्जा ही खा रहे हैं, सूरज की ऊर्जा। इलोन मस्क ने कहा है चांद पर शहर बसाना और फिर वहां से मंगल ग्रह और पूरे सौर मंडल की यात्रा करना बेहद रोमांचक होगा। जब हम सितारों के बीच जाएंगे और अलग अलग स्टार सिस्टम्स की यात्रा करेंगे, तो शायद हमारी मुलाकात एलियंस से हो। यह सब तभी मुमकिन है जब हम बाहर निकलें और ब्रह्मांड को खोजना शुरू करें। यही वह रास्ता है जो इसे सच बनाएगा, और किसी ना किसी को तो शुरू करना ही होगा। मान लीजिए गाइज, आप रोज़मर्रा का अपना जीवन जी रहे हैं। कोई 20,000 की जॉब कर रहा, कोई 30,000 की जॉब कर रहा। आप लाइफ टाइम जॉब की, आप मर गए, जैसे कि हर एक इंसान मरता है। आपने क्या किया? कुछ नया। जैसे आप देखो तो आज से 100-200 साल पहले कितनी बड़ी बड़ी खोजें हुई। किसी ने कार्स बनाई, इंजीनियरिंग, किसी ने बिजली की खोज की, किसी ने ग्रेविटी की खोज की कि इसको ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब कितनी बड़ी बड़ी खोजें हुई। मोबाइल फ़ोन्स, मतलब यहाँ से कोई अमेरिका कॉल करे तो वो बात कर सकता है। मतलब कितनी असंभव सी चीज़ है। इलोन मस्क की बातों में सबसे मेन जो पॉइंट्स थे, उनमें से सबसे बड़ा पॉइंट था सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल। तो अगर कैसे हम सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल खाने के रूप में करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल स्पेसशिप चलाने में करेंगे। मस्क ने कहा कि अगर हम आज की मानव सभ्यता की ऊर्जा खपत को देखें, तो हम पृथ्वी की संभावित ऊर्जा का केवल 1% हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, 1% हिस्से में 4 बिलियन पीपल्स रह सकते हैं। अगर हम सूरज की कुल ऊर्जा का 10 लाखवां हिस्सा भी हासिल कर रहे हैं, तो वह आज की सभ्यता द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा के करीब 10 गुना ज़्यादा होगी।
सूरज हमारे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% है। अगर हमें सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करना है तो हमें पृथ्वी की सीमा से बाहर निकलना ही होगा। मार्स ड्राइवर से डीप स्पेस में चांद से लॉन्च होंगे सैटेलाइट्स। हमारा अगला कदम अर्थ ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स है। हम स्पेस एक्स की मदद से हर साल 100 से 200 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर्स अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें 1 टेरावाट से भी आगे जाना है तो चांद पर जाना होगा। मस्क ने बताया कि वे चांद पर ऐसी फैक्ट्रियां बनाएंगे जो एआई सैटेलाइट्स तैयार करेंगी। वहां एक मार्स ड्राइवर भी लगाया जाएगा। यह चांद से एआई सैटेलाइट्स को सीधे डीप स्पेस में लॉन्च करेगा, जिससे हम सूरज की ऊर्जा के कुछ प्रतिशत हिस्से तक पहुंच जाएंगे। मतलब क्या टाइम आ गया गाइस। मतलब अब अभी लोग पृथ्वी पर ज़मीनें खरीद ले। ऐसे लोग हैं कि पृथ्वी पर जिनका घर नहीं है, सड़कों पर रहते हैं, और एक तरफ ये टेक्नोलॉजी है कि हम दूसरे ग्रहों पर जा रहे हैं। वाओ, पूरे सौर मंडल में कहीं भी इंसानी बस्तियां बसा सकेंगे। मस्क का विजन असल में डायसन स्फीयर के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यह एक ऐसा विशाल ढांचा होता है जो ऊर्जा को कैप्चर करने के लिए पूरे सूरज को चारों तरफ से ढक लेता है। मस्क चांद पर मार्स ड्राइवर के जरिए जो एआई सैटेलाइट्स भेजेंगे, वे धीरे धीरे सूरज को चारों ओर ऐसा ही एक जाल या घेरा बनाएंगे, जिससे हमारे पास इतनी बिजली होगी कि हम पूरे सौर मंडल में कहीं भी इंसानी बस्तियां बसा सकेंगे, बड़े से बड़े स्पेसशिप चला सकेंगे। इतनी ऊर्जा। फाउंडिंग टीम के 12 मेंबर्स में से 6 को निकाला गया है। मीटिंग में मस्क ने बताया कि कंपनी से कई पुराने कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है। इसमें कंपनी की शुरुआत करने वाली फाउंडिंग टीम के सदस्य भी शामिल हैं। XAI की शुरुआत करने वाले 12 मुख्य सदस्यों में से अब केवल आधे ही मस्क के साथ बचे हैं। मस्क ने इसे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बदलाव का नाम दिया। हालांकि इसका मेन रीज़न तो नहीं बताया गया। शायद इलोन मस्क की सोच और इन 12 में से जो 6-10 सदस्य निकाले गए उनकी सोच में फ़र्क हो सकता है। 4 टीमों में बटी XAI मैक्रो हार्ट प्रोजेक्ट सबसे खास। ग्रोक टीम यह चैटबॉट और वॉइस फीचर्स पर काम करेगी। वॉइस फीचर्स। कोडिंग टीम ऐप के सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कोडिंग टीम ऐप के सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बनी है। इमेजिन टीम यह वीडियो जनरेशन टूल पर फोकस करेगी। मैक्रो हार्ट प्रोजेक्ट यह कंप्यूटर सिमुलेशन से लेकर पूरी कंपनियों को मॉडलिंग करेगी। इसका लक्ष्य एआई के जरिए रॉकेट इंजन तक डिजाइन करना है। इंसानों की जगह सॉफ्टवेयर खुद लिखेगा पूरा प्रोग्राम। अब बात करते हैं एआई मॉडल की, जिसका मेन रोल रहेगा इन सब में। तो अब एआई मॉडल्स किसी भी समस्या को एक अनुभवी इंजीनियर की तरह समझते हैं। अगर प्रोग्राम में कोई गलती आती है तो वे उसे ढूंढकर खुद ही ठीक भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप इंटरस्टेलर वगैरह में देखते हैं, जो रोबोट्स उसके साथ जाते हैं इंटरस्टेलर में जीवन की खोज करने के लिए, सेम वैसे ही, बस उसमें कुछ प्रोग्राम्स में इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें नहीं पड़ेगी। मस्क ने कहा कि इस साल के अंत तक शायद कोडिंग लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। एआई सीधे बाइनरी कंप्यूटर की अपनी भाषा, यानी 0-1 जो कि नॉर्मल भाषा है, 0 कंप्यूटर 0-1 की भाषा समझता है, में फाइलें बना देगा। यह काम किसी भी इंसानी प्रोग्रामर या मौजूदा सॉफ्टवेयर कंपाइलर से कहीं ज़्यादा बेहतर और तेज़ होगा। मतलब एआई का अपना दिमाग। मस्क का दावा है कि अगली 2-3 महीनों में उनका ग्रोक कोड दुनिया का सबसे बेहतरीन कोडिंग मॉडल बन जाएगा और सारे प्रोग्रामर्स ख़त्म। अब कंप्यूटर अपने कोड्स खुद लिखेगा, अपने प्रोग्राम्स खुद बनाएगा, और यह मॉडल जो चुटकियों में जटिल से जटिल सॉफ्टवेयर तैयार कर देगा। एआई बना पाएगा 20 मिनट तक लंबे वीडियो। एआई अभी तो आप देखें तो एआई सब 2 से 3 सेकंड की वीडियो बना पा रहा है। XAI के इमेजिन टीम साल के अंत तक ऐसे मॉडल्स लाएगी जो एक बार में 10 to 20 मिनट्स के लंबे वीडियो बना सकेंगे। इसमें किसी मानवीय दखल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब डालो 20 मिनट वीडियो और वीडियो तैयार।
सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।